हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं शायद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मोस्टली इंडिया से यूएस आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके वीडियोस अपलोड करती हूँ और थोड़े बहुत ट्रैवल वीडियोस अपलोड करती हूँ जो मैं घूमने जाती हूँ यहाँ पे उसके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप में से बहुत लोग मुझे रीच आउट कर भी रहे हैं कुछ टॉपिक्स के लिए स्पेसिफिक। तो सबसे पहले माफ़ी, अपॉलॉजी, सॉरी। कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मेरे वीडियो का। थैंक यू वेट करने के लिए, बट सॉरी अपलोड नहीं करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अभी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपलोड करूँ एटलीस्ट एक वीडियो एवरी फ्राइडे, पर नहीं हो पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है शेड्यूल। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल फ्रंट, सब कुछ मिक्स चल रहा है अभी। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे अपलोड करूँ, मेरा वो स्ट्रीक ब्रेक ना हो। ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे देश के लोगों तक पहुँचे। मैं ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ये मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों तक पहुँचे। मुझे ये दुनिया के लोगों को नहीं बताना, मुझे अपने लोगों को ही बताना है। तो जो टॉपिक है वो ये है, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और जो आगे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इनके बिना रह नहीं सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अटैच रहेंगे अपने होम बेस पे और आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और जब तक आप अपने होम बेस से निकल नहीं पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में जो भी हैं, आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा में से किसी को भी एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए। अगर किसी ने फैमिली का वो ढर्रा, फैमिली का वो जो लाइनेज है वो ब्रेक किया है, वो घर रहते रहते तो डेफिनेटली नहीं किया है। उन्होंने घर से बाहर निकल के कुछ अलग करने की कोशिश की और फिर वो फैमिली का तौर तरीका और लाइफस्टाइल और सब कुछ बदला है, तभी बदल पाया है। तो अगर आप मेरे आने वाले कुछ बातों को अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर आपको यूएस तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं यही कहूँगी। और उनमें से क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको अकेले रहना नहीं आता है, अगर आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिल्कुल भी। मैं खुश कैसे रहती हूँ? मैं खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं जस्ट अभी जॉग करके आ रही हूँ, बाय द वे। आपको दिख रहा होगा मैं जॉगिंग के कपड़ों में हूँ। 5 डिग्री सेल्सियस है बाहर का टेम्परेचर और मैं ऑफिस से आई और मैं सीधा जॉब करने गई। ये मेरी कंपनी है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं। सुबह से लेकर शाम तक हम भागते रहते हैं, एटलीस्ट 1-2 घंटा मिले जहाँ पर मैं अपने साथ रहूं, और मुझे अपने साथ बहुत मज़ा आता है। आप जितना जल्दी ये सीख लेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, फ्रैंकली। क्योंकि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको क्या चीज़ हर्ट कर रही है, ये आपके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है, आपके मम्मी पापा भी नहीं। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई समझे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है। आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। हो सकता है सामने वाले का वो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो कोरिलेट ना कर पाए कि आपको क्या चीज़ हर्ट कर रही है या आपको क्या चीज़ लो कर रही है।
बट अगर आपको समझ में आ गया कि आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, आप लो फील कर रहे हैं, फिगर आउट अ सोल्यूशन। उसको पकड़ के बैठ के रोइए मत कि मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो भगवान हमेशा ऐसा ही करता है, मेरे साथ सब बुरा ही होता है। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, और वो आपका नज़रिया है, उसको आप बुरी तरह से लेते हो। मैं कैसे खुश रहती हूँ? दूसरा पॉइंट यही है कि मैं हर चीज़ में मैं प्रोज और कॉन्स देखती हूँ, अच्छाई और बुराई देखती हूँ, और जब वो चीज़ मेरे फेवर में होती है तो मैं अच्छाइयों को पकड़ के आगे बढ़ती हूँ, और जब वो मेरे अगेंस्ट होती है, वो चीज़ मुझे अगर नहीं मिलती है, तो जो बुराइयाँ हैं उनको पकड़ के मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि हाँ, इसमें ये चीज़ें खराब थी तो मेरा कुछ लॉस नहीं है, मुझे इससे भी बेटर कुछ मिलेगा। तो और इंडिया से यूएस आना और यहाँ पर अपनी लाइफ शुरू से शुरू करना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो, यहाँ पर सर्वाइव आपको खुद करना है। आपके मम्मी पापा आपको पैसे भेज सकते, बट जीना नहीं सिखा सकते। जीना आपको खुद सीखना पड़ेगा। यूएस में आके लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है कि यूएस की लाइफ बहुत आइसोलेटेड है। यहाँ पर लोग अपने आप से मतलब रखते हैं और बहुत शॉर्ट टॉक्स करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं, बहुत सरफेशियल बातें करते हैं। यहाँ पे डीप कोई बात नहीं करेगा आपसे। हाय हेलो सब आपको अच्छे से ग्रीट करेंगे, यहाँ पर बहुत मुस्कुराते हुए ग्रीट करेंगे, बट आप किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहें वो यहाँ इजीली नहीं बनेगा जैसा हमारे देश में होता है। और इसलिए यहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा परसेंटेज में है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अकेले रहना नहीं आता, और जैसे वो अकेले पढ़ते हैं वो हमेशा गलत रास्ता चूज़ करते हैं, हमेशा गलत रास्ता। या तो वो सब गलत चीज़ें, दारू पीना, ड्रग्स लेना, ये सारी गलत चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अकेले नहीं रहा जाता है। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है और खुश रहना है, तो खुद से सबसे पहले खुश रहिए, उसके बाद आप दूसरों को खुश रख पाएंगे या दूसरों से खुश हो पाएंगे। मेरा बस यही एक वैल्यू समझ लो आप, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। और मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूएस आने के, जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैं आप सबसे यही कहूँगी, और सबसे कहा भी है मैंने, कि अगर आप अकेले रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर होम सिक होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पीछे मुड़ना रास्ता नहीं है, और अगर वो रास्ता है तो वो बहुत नुकसान वाला रास्ता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। यूएस आना इजी नहीं है। अगर आप ये चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं ये नहीं कर सकते हैं तो यूएस मत आइएगा। उसी में आपकी भलाई है और आपकी फैमिली की भी, क्योंकि आप परेशान होंगे तो आपकी फैमिली भी परेशान होगी। और ट्रस्ट मी, यहाँ का प्रोसेस बहुत रिग्रेस है, और हम इमिग्रेंट्स के लिए, हम यहाँ के नहीं हैं नागरिक, हम बाहर के लोग हैं, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। कंपटीशन वाइज, सर्वाइवल वाइज, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ से आपको बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, आपको लड़ाई ही करनी है। पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी कि बेटा क्यों, मतलब वाई आर यू चूजिंग द टफ पाथ, क्यों द टफेस्ट पाथ, क्यों इतना कठिन रास्ता चूज़ कर रहे हो अपने लिए? तुम लड़की हो, इजी है, पापा और मैं अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। मम्मी ऐसा कहती थी कि अच्छे पैसे वाला लड़का ढूंढ देंगे, अच्छी पोस्ट वाला लड़का ढूंढ देंगे, तुम आराम से बैठ के खाओगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तुम क्यों रास्ता चूज़ कर रही हो कि तुम्हें खुद पढ़ना है, खुद नए देश में जाना है, जहाँ पे मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है। यूएस में तो मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं, मैं सबसे पहली हूँ जो यूएस आई हूँ। मैंने यहाँ पर कनेक्शंस बनाए हैं और खुद बनाए हैं। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे जिनके साथ मैं
सोचती हूँ कि मैं आगे मिलूँगी, और या मैं जिनसे मिलती हूँ वो मैंने खुद बनाए हैं यहाँ पे आके। लाइक पहले से कोई रिश्तेदार मेरा यहाँ नहीं रह रहा है। तो मम्मी कहती थी कि क्यों ऐसी देश में जा रही हो जहाँ पर कोई तुम्हारे पहचान का नहीं है, तुम कैसे सर्वाइव करोगी, क्यों इतना टफ पाथ चूज़ कर रही हो, कर लो शादी, सेटल हो जाओ, आराम से ज़िंदगी कटेगी। फिर अभी मैं सोचती तो लगता है शायद कहीं मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली, क्योंकि सच में टफ बात है ये। वो बहुत इजी वे था मेरे लिए अच्छी लाइफ जीने का, आराम से शादी करके हस्बैंड को बोलती ये ला दो वो ला दो, सब मुरादें पूरी होती। बट ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो गलत है, वो भी सही है। सबकी चॉइसेस होती हैं, कुछ लड़कियों की चॉइसेस वो होती है, मेरी वो चॉइस नहीं थी ना है। कभी कभी थॉट आता है जब बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर पे आ रही हैं और शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि शेयर करने के लिए होते हैं बट समझने वाला कोई नहीं होता। आप मम्मी पापा को भी नहीं समझा सकते, वो भी नहीं समझेंगे कि आप किस चीज़ से निकल रहे हैं। तो आपको खुद ही फाइट करना है, और जब आप खुद फाइट कर सकें, एट द एंड सिर्फ आप आते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ें अपनी लाइफ की, अगर अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आप खुद अपने हाथ में ले सकते हैं, तो ही यूएस आइएगा, वरना ड्रॉप कर दीजिए वो प्लान। मैंने ये जो लाइफ चूज़ की है वो मैंने खुद चूज़ की है। मुझे ऑप्शन दिया गया था आप शादी कर लो, सेटल हो जा, सेटल तो नहीं उसको बोला जाता, बट शादी कर लो अच्छे लड़के से आराम से। मुझे वो आइडिया बहुत बहुत ख़राब लगता है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ लड़कियों की जिन्होंने वो ऑप्शन चूज़ किया है, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरे लिए मैं खुद को उस जगह पे नहीं देखती हूँ। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। मैं खुद अपने लिए वो सारी चीज़ें पूरी करना चाहती हूँ जो मैं शायद अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती। तो इसलिए मैंने ये टफ पाथ चूज़ किया, और मैं अपने फैमिली को भी सर्व करना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती हूँ और करूँगी भी, शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा, बट टफ़ है, बहुत टफ़ है। और फिर से मैं यही कहूँगी एंड में कि यहाँ मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो प्लीज़ आपकी फैमिली से अगर कोई यूएस आ रहा है तो उसको सपोर्ट करिए, उसको प्लीज़ पीछे मत खींचिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लड़का लड़की बहुत सारी चीज़ों से निकलेगा यहाँ आने के बाद अकेले। उसको मॉरल सपोर्ट चाहिए, उसको आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और स्टार्टिंग जब आप स्टूडेंट होते हो तो पहला 1 साल बहुत टफ जाता है, उसके बाद फिर धीमे धीमे आप अलाइन हो जाते हो। जब आप कमाना शुरू कर देते हो, जब आप ऑफिस जाना शुरू करते हो, तो आपको बहुत बिज़ी रहना शुरू कर देते हो, तो आपकी लाइफ अलाइन हो जाती है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें अपने बच्चे का सपोर्ट बनिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आई थी, तो मैंने सोचा मैं तुरंत वीडियो बनाती हूँ। और मैं अभी भी मेरा जॉगिंग वाला ब्लड रश अभी भी दिख रहा है। कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किया और मैं तुरंत बैठ गई, मैंने कहा नहीं ये वीडियो तो बनाना है। और ये सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए वीडियो है। आप अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो ही यूएस आइए। यूएस आना खेल नहीं है, यूएस आना मजाक नहीं है। माना कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ट्रस्ट मी। यूएस, मुझे कभी कभी मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर बातें करते हैं कि भगवान ने यूएस को सब कुछ दिया है। यूएस में सब है, अच्छी सीनिक ब्यूटी है, बहुत बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है, बहुत सुंदर सन है, बहुत सुंदर स्काई है। मतलब मैं सनराइज़ और सनसेट दोनों की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। ऐसा सनराइज़ सनसेट मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा है। यहाँ पर इतनी सुंदर स्काई हो जाती है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, आप खो जाएं। मतलब इतनी सुंदर, इतना सुंदर एनवायरनमेंट है, इतनी सुंदर, आंखों को देख के अच्छा लगता है एनवायरनमेंट में। मतलब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। साफ़ सफाई है, लोग अच्छे हैं, पैसा है डेफिनेटली, अच्छा लाइफस्टाइल है। इंडिया में आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आप वो लाइफस्टाइल नहीं जी सकते जो यहाँ मिलती है। बस इतना ही था, इतना ही मेरे दिमाग में था अभी के लिए उन टॉपिक्स पे जिन
जिनमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इतना खुश, इतना लाइफ आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी हैं, बट मैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ। मैं ज़्यादा वेटेज अच्छी चीज़ों को देती हूँ। जो मुझे प्रिविलेज मिला है इंडिया से बाहर आके यूएस में अपनी पढ़ाई करने का और एक नई ज़िंदगी जीने का यहाँ पर, वो प्रिविलेज को मैं खोना नहीं चाहती। और इसी वजह से मैं सिर्फ वो चीज़ें, उन पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ जो हर किसी को नहीं मिल पाती, जो मुझे मिली है। इसलिए मैं खुश हूँ और इसलिए मैं अपने प्रॉब्लम्स ओवरकम कर पाती हूँ। इसलिए मैं अपने सारे, अब दुखड़े तो नहीं ज़्यादा गाऊंगी मैं वरना कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा, बट हाँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, मेरी लाइफ में भी हैं। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं अगर उनको ज़्यादा सोचने लग गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। इसलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त रहती हूँ सच में। मतलब मेरा तो मोटो है कि आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। और सच में वैसा ही है मेरा केस। मैं ज़्यादा मैंने बॉदर होना बंद कर दिया है। तो आप भी सीख जाइए, फ़ायदे में रहेंगे। अपनी ज़िंदगी जिएं, लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को खुश रखें, और अपने आप को खुश रखने में जो भी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं वो करिए। बुरी चीज़ें मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। इतना ही इस वीडियो के लिए। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स, जो मुझे मैसेजेस आए अलग से कि आपने मेरे वीडियोस देखे और वो आपको मोटिवेट किया यूएस आने के लिए और सप्लाई चेन परस्यू करने के लिए, तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, मुझे पूछिएगा। मैं 1 साल हो गया है मुझे यूएस में, तो मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊँ और डिटेल्ड हेल्प कर पाऊँगी। या तो मैं आपको मैसेजेस में ही क्लियर कर दूंगी आपके क्वेश्चंस, या फिर मैं अगर मुझे वो ज़्यादा लोगों से वो सेम क्वेश्चन आया तो मैं यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूंगी। तो आप क्वेश्चंस आने दीजिए, मुझे कहीं पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी और मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम किस फेज से निकलते हैं एज एन इंडियन। जब हम यूएस आते हैं तो किन किन चीज़ों से हमें निकलना पड़ता है। तो बिल्कुल मैं हेल्प करना चाहूँगी आपको। आप क्वेश्चंस आने दीजिए और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और मैं कंटिन्यू रखूँगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही ज्ञान, बाकी वीडियोस के लिए बचा के रखती हूँ मैं और क्या। ध्यान रखिएगा अपना, अपने फैमिली का, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।